Hello students, in this video I am giving you some MCQs on Macbeth, and I have told you about the story of Macbeth that is a tragedy written by William Shakespeare, and these are some important MCQs that you can find in your exams. First question is, who kills Macbeth? Answer Number 1, Banquo, Macduff और लेडी मैकबेथ. सो हु किल्स मैकबेथ? मैकबेथ को कौन मारता है? लेडी मैकबेथ मारती है. मैकबेथ नहीं मारता उसे प्रोवोक भी करती है, और लेडी मैकबेथ जो है वो उसके खंजर भोंकती है, खंजर से मारती है, डैगर से मारती है उसे, मैकबेथ को. इन विच सेंचुरी डज द स्टोरी टेक प्लेस? किस सेंचुरी में ये स्टोरी हुई है? आंसर इज बी, 11th सेंचुरी. 11th सेंचुरी में ये स्टोरी लिखी गई है. व्हाट डिड विचेस प्रिडिक्ट मैकबेथ? विचेस क्या प्रिडिक्ट करती हैं मैकबेथ को, क्या भविष्यवाणी करती हैं? आंसर इज नंबर 1, सून ही विल बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. वो बताती हैं कि वो जल्दी ही स्कॉटलैंड का राजा बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड डंकन्स बॉडी? डंकन की बॉडी किसको मिलती है? किसने देखी, किसको मिलती है डंकन की बॉडी? आंसर इज मैकडफ, जो कि बाद में रिवेंज भी लेता है उससे, मैकबेथ से, डंकन की मौत का. हु वाज द प्रिडिक्टर ऑफ मैलकॉलम? मैलकॉलम का प्रिडिक्टर कौन था? यानी मैलकॉलम किसका बेटा था? उससे पहले कौन राजा था? डंकन वाज द प्रिडिक्टर ऑफ मैलकॉलम. डंकन उसका बेटा, फिर मैलकॉलम. हु ऑफर्स मैकबेथ टू किल डंकन? कौन कहता है मैकबेथ को मारने के लिए, डंकन को मारने के लिए मैकबेथ को कौन कहता है? लेडी मैकबेथ, वो कहती है, उसकी वाइफ. व्हाट वर द नेम्स ऑफ किंग डंकन्स चिल्ड्रन? किंग डंकन के चिल्ड्रन के दोनों बच्चे थे, उनके क्या नाम थे? मैकडफ एंड लेनक्स, मैकबेथ एंड बैंक्यू, या मैलकॉलम एंड डोनलबेन? तो आंसर इज 3rd, मैलकॉलम एंड डोनलबेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू बैंक्यू? क्या होता है बैंक्यू के साथ? बैंक्यू के साथ क्या होता है? ही बिकम्स अ किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ही इज किल्ड बाय मैकबेथ असैसिन्स, या ही रन्स अवे विद लेडी मैकबेथ? नीचे के दोनों आंसर गलत हैं. सबसे लास्ट का आएगा, ही बिकम्स द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. सॉरी, आंसर इज 2nd, ही इज़ किल्ड बाय मैकबेथ असैसिन्स. मैकबेथ जो है वो किसको मरवा देता है? बैंक्यू को मरवा देता है. जब उसे लगता है, क्योंकि विचेस ने ये भविष्यवाणी की थी कि जो है मैकबेथ राजा बनेगा और बैंक्यू के वंशज राजा बनेंगे, तो वो बैंक्यू को मरवाने के लिए हथियारों को भेजता है और बैंक्यू को मार देते हैं. लेकिन बैंक्यू का जो बेटा था फ्लिंस, वो बच जाता है. हु वॉन्ट्स लेडी मैकडफ टू लीव हर हाउस? लेडी मैकडफ की वाइफ है लेडी मैकडफ. उसको कौन वार्न करता है कि आपको घर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो आ रहा है, मैकबेथ के लोग आ रहे हैं आपको मारने के लिए? आंसर इज मैसेंजर. एक मैसेंजर आता है और उसको मैसेज देता है कि आप यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मैकबेथ के लोग आपको मारने के लिए आ रहे हैं. जिसमें लेकिन लेडी मैकडफ मारी जाती है और मैकडफ का बेटा भी इसमें मारा जाता है. हाउ मैनी मैन रेन एज किंग ऑफ स्कॉटलैंड थ्रू आउट द प्ले? पूरे प्ले में कितने लोग हैं जो राजा बने इसमें? बताइए कितने लोग हैं? आंसर इज 3. सबसे पहले डंकन राजा होता है प्ले में जो बनते हैं. डंकन के बाद उसको मार के बन जाता है मैकबेथ, और फिर मैकबेथ के जो हार जाता है उसको मार दिया जाता है. उसके बाद बनता है उसका बेटा, डंकन का बेटा मैलकॉलम. तो आंसर इज 3. Whom does Lady Macbeth frame for the murder of Duncan? Lady Macbeth whom does, किसको बताती है, किसको मतलब किस पर आरोप डाल देती है डंकन के मर्डर का? मैलकॉलम एंड डोनलबेन पर, डंकन्स ड्रंकन चैम्बरलेन्स पर, द पोर्टर पर, या मैकबेथ पर? आंसर इज 2nd, डंकन्स ड्रंकन चैम्बरलेन्स. वो कहती है जो उसके पहरेदार हैं, जिन्होंने शराब पी ली है, वो ही उसके हत्यारे हैं डंकन के. हु किल्स बैंक्यू? बैंक्यू को कौन मारता है? आंसर इज
नंबर फोर्थ पॉइंट इज आंसर ग्रुप ऑफ मर्डरर्स हायर्ड बाय मैकबेथ। मर्डर्स का ग्रुप था जिसको मैकबेथ ने हायर किया था बेंक्यू को मारने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लेडी मैकबेथ डेथ। लेडी मैकबेथ की डेथ को सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट है जो उसको अच्छे से डिस्क्राइब करता है? एक तो है शी डाइज ऑफ स्टेज, एक है शी स्लीप वॉक्स ऑफ द पैलेस वेल, एंड शी डिक्लेयर्स हर ऑन गिल्ट एंड स्टैब्स हरसेल्फ विद अ नाइफ, या मैकबेथ स्लेज हर इन रिवेंज फॉर हिज ऑन वाइफ्स मर्डर हु डिस्कवर्स डंकन्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्डर। तो ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नंबर थर्ड, शी डिक्लेयर्स हर ऑन गिल्ट एंड स्टैब्स हरसेल्फ विद द नाइफ। इसमें वो सबसे पहले उसको एक नींद में चलने की बीमारी हो जाती है, जिसमें वो अपने डॉक्टर के सामने अपना गिल्ट एडमिट कर लेती है कि उसी ने और उसके हस्बैंड ने मिलकर जो है डंकन की हत्या की है। और जब उसको ये रियलाइज़ होता है कि उसने अपना गिल्ट एडमिट कर लिया, अपना क्राइम एडमिट कर लिया है, तो वो सुसाइड कमिट कर लेती है, अपने आप को वो नाइफ से मार लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्स डंकन्स बॉडी। पहले भी आया था ये, डंकन की बॉडी को कौन डिस्कवर करता है? आंसर इज मैकबेथ। Whom does Macbeth see sitting in his chair during the banquet? अब ये उस टाइम का घटना है जब मैकबेथ को दिखाई देता है किसका भूत? बेंक्यूस का भूत दिखाई देता है उसे। तो यहाँ पर जो है मैकबेथ सी, क्या मैकबेथ देखता है? सिटिंग इन हिज चेयर, उसकी कुर्सी पर। बैंक्वेट पार्टी देता है, पार्टी में जो उसके नाम की चेयर थी उस चेयर पे वो किसे बैठे हुए देखता है? आंसर इज बैंक्यूस घोस्ट। बैंक्यू के घोस्ट को वो बैठे हुए देखता है, वहाँ पर उसकी कुर्सी पर बैंक्यूस का घोस्ट, उसका भूत बैठा हुआ था। What vision does Macbeth have before he kills Duncan? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब मैकबेथ जो है मारने जाता है, मारने की सोच रहा होता है डंकन को, पूरी प्लानिंग कर रहे होते हैं वे लोग, तो उसको एक उस टाइम पर कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो क्या देखता है? उसे क्या दिखाई देता है? आंसर इज सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आंसर है, ही सीज अ फ्लोटिंग डैगर। एक हवा में लहराता हुआ उसे खंजर दिखाई देता है। पॉइंटिंग हिम टू डंकन्स चैम्बर, जो कि उसे क्या करता है? डंकन के चैम्बर की ओर पॉइंट करता हुआ दिखाई देता है, कि जैसे एक खंजर हवा में लटका हुआ है और वो किधर इशारा कर रहा है? डंकन के चैम्बर की ओर इशारा कर रहा है। तो इस तरह का विज़न उसे दिखता है। With whom are the Scots at war at the beginning of the play? इसमें जो स्कॉट्स हैं वो सब प्ले के बिगनिंग में किससे लड़ाई हो रही है? उनकी लड़ाई हो रही है नॉर्वे से। उनकी लड़ाई हो रही है, नॉर्वे के साथ उनका युद्ध चल रहा है, जिसको कौन जीत जाता है? बैंक्यू और मैकबेथ। Which nation's army invades Scotland at the end of the play? लास्ट में जो नेशन है इन्वेड्स स्कॉटलैंड, लास्ट में कौन उन पर हमला करता है? स्कॉटलैंड पे लास्ट में कौन हमला करता है? आंसर इज नॉर्वे। यहाँ पर भी आंसर नॉर्वे। हु इज़ द गॉडेस ऑफ विच क्राफ्ट इन द प्ले? विच क्राफ्ट जो है उनकी गॉड, जो मतलब ये जो उसमें विचेस जो दिखाई गई हैं उनकी गॉडेस कौन है? हिकेट। आंसर इज हिकेट। हु किल्स डोनेल बेन? डोनेल बेन को कौन मारता है? डोनेल बेन का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई नहीं मारता उसे, तो आंसर इज नो वन। डोनेल बेन कौन है? डोनेल बेन इज द सन ऑफ डंकन, कोई नहीं मारता उसे। व्हाट हैपन्स टू लेडी मैकबेथ बिफोर शी डाइज? लेडी मैकबेथ के साथ क्या होता है जब वो मरती है? उसके साथ क्या होता है? आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज आंसर, शी इज़ प्लॉग्ड बाय फिट्स ऑफ स्लीप वॉकिंग। उसे नींद में चलने की बीमारी हो जाती है। जब वो अपनी नींद के चलने की बीमारी में अपने डॉक्टर को सब कुछ एडमिट कर देती है अपना क्राइम। वेयर आर स्कॉटिश किंग्स क्राउंड? जो लास्ट में स्कॉटिश किंग यानी जो मैलकॉलम राजा बनता है उसे कहाँ पर क्राउन पहनाया जाता है? आंसर इज स्कॉन। लास्ट में है कि वो सब स्कॉन चले जाते हैं जहाँ पर राजा बनाया जाता है मैलकॉलम को। वाई इज मैकबेथ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पाइट द विचेस प्रोफेसी?
इसमें है कि मैकबेथ जो है वो मैकबेथ को मारने में कैसे सफल होता है, क्यों सफल होता है। तो विचेस की भविष्यवाणी के अनुसार क्यों सफल होता है, क्योंकि ही वॉज बॉर्न बाय सिजेरियन सेक्शन। फोर्थ ऑप्शन इज योर आंसर, ही वॉज बॉर्न बाय सिजेरियन सेक्शन, वो सिजेरियन चाइल्ड था इसलिए वो मार देता है मैकबेथ को। वेयर इज डंकन किल्ड, डंकन को कहाँ मारा जाता है, आंसर इज सेकेंड इज योर आंसर, सेकेंड ऑप्शन, इन हिज बेड चैम्बर एट मैकबेथ कैसल, मैकबेथ के किले में वो रुकता है, वहाँ पर उसकी हत्या कर दी जाती है। हु फ्लीज स्कॉटलैंड, कौन भाग जाता है स्कॉटलैंड, मैलकॉलम को ज्वाइन करने के लिए इंग्लैंड में। कौन हेल्प करता है मैलकॉलम की मैकबेथ से लड़ने में, मैडकफ। वट वॉज द वेदर लाइक द नाइट डंकन वॉज मर्डर, किस तरह का मौसम था, वेदर था जब डंकन मारा जाता है। लास्ट ऑप्शन है इसमें इसमें है आपका फर्स्ट ऑप्शन, स्टॉर्मी एंड वॉयलेंट, बहुत तूफान चल रहा था, बहुत ही वॉयलेंट था मौसम। हु किल्स लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ को कौन मारता है, लेडी मैकबेथ अपने आप को खुद मारती है, तो आंसर इज लेडी मैकबेथ। हु फ्लीज स्कॉटलैंड इमीजिएटली आफ्टर डंकन्स डेथ, कौन भाग जाता है डंकन की डेथ के बाद, उसके बेटे भाग जाते हैं दो लोग, मैलकॉलम एंड डोनाल्बेन। हाउ डज बर्निम वुड कम टू डनशियान, डनशेन में क्या था, डनशेन जो है इज़ द कैसल ऑफ मैकबेथ, जहाँ पे मैकबेथ रह रहा था, और बर्नम वुड कैसे चलकर आता है वहाँ पर, मैलकॉलम्स आर्मी हाइड्स बिहाइंड कट ऑफ ट्री ब्रांचेस, मैलकॉलम की जो आर्मी थी वो अपने आप को ट्री ब्रांचेस में छुपा लेती है और ऐसा लगता है जैसे कि जंगल पूरा का पूरा उठकर मैकबेथ के किले की तरफ बढ़ रहा है। सो दीज वर सब इम्पॉर्टेंट